हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आपने भी कभी ना कभी किसी के मुंह से ये बात तो सुनी होगी कि 10,000 कदम चलो तो आप फिट रहोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10,000 का नंबर आया कहाँ से? क्या सच में इसको साइंस ने तय किया है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? जिसे देखो, वो चाहे फिजिशियन हो चाहे जिम ट्रेनर हो, वो एक ही बात बोलता है कि अगर आप 10,000 कदम पर डे चलते हो तो आप फिट रहोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी दिन 10,000 कदम नहीं चल पाए तो इससे आपकी सेहत पर क्या कोई बुरा असर पड़ेगा? लेकिन आज की इस वीडियो में लास्ट तक आपको पता पड़ जाएगा कि ये 10,000 कदम चलने का आखिर में चक्कर क्या है। ये 10,000 कदम चलना कहाँ से आया है, इसके पीछे कहानी क्या है, वो आज सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो आपसे यही विनती है कि वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम लिए बिना चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फिटनेस, वेट लॉस और अपनी हेल्थ को बनाने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से तो ये बात सुनी होगी कि आपको पर डे 10,000 कदम चलने चाहिए। चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल ऐप हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह एक ही बात कि आपको 10,000 कदम चलने चाहिए। लेकिन जब हमने इसके पीछे की सच्चाई को खंगाला तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली। चलिए आपको इन बातों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 10,000 कदम चलने का नंबर आया कहाँ से। तो साल था 1960। जापान की एक कंपनी ने पेडोमीटर बनाया, यानी कदम नापने वाली मशीन को लॉन्च किया था, और जिसका नाम था मैनपोकेई, जिसका मतलब होता है 10,000 कदम। बस यहीं से लोगों के बीच में ये वायरल हो गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फिटनेस का नंबर बन गया। यानी जिस चीज की शुरुआत एक मार्केटिंग के रूप में हुई थी, आज लोग उसे फिटनेस का नियम समझ कर बैठे हैं। अब एक सवाल, क्या 10,000 कदम चलना फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। रोज चलने से आपका हार्ट मजबूत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, कैलोरी बर्न होती है, स्ट्रेस कम होता है और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यानी पैदल चलना आपके शरीर के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि फायदे सिर्फ 10,000 कदम तक पहुँचने से नहीं शुरू होते। रिसर्च बताती है कि 6,000 से अगर 8,000 भी कोई आदमी पैदल चलता है तो वो भी स्वस्थ रहता है। अगर आप 10,000 कदम नहीं चल पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 कदम चलना कोई फिक्स टारगेट नहीं है। 10,000 कदम की जगह अगर आप दिन भर में भी अगर 7,000 8,000 चल रहे हैं तो आपके लिए वो भी बहुत काफ़ी है। आपका टारगेट सिर्फ 10,000 एक नंबर को पूरा करना नहीं होना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट पर होना चाहिए। चलिए आपको एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है और शाम को जाकर वो अपने 10,000 जो कदम हैं उनको पूरा करने में लगा देता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा चलता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, कहीं पे भी जा रहा है वो पैदल जाता है, बाइक छोड़कर पैदल जाता है, मार्केट भी जाना है। तो अब बताइए, इनमें से आपके हिसाब से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ मिलेगा? तो आप इसका जवाब कमेंट में मुझे बताइए, लेकिन मैं तो आपको लास्ट में इसका जवाब बता ही दूंगा। तो चलिए इसे छोड़कर अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरे बेनिफिट्स इसके गिनते हैं। अगर आप डेली पैदल चलते हैं तो इससे आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। जी हाँ, वजन कम करने में। लेकिन ये नहीं है कि आप 10,000 कदम चलने के चक्कर में आप स्लो 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 चलते जा रहे हो। इससे आपकी बॉडी को कोई भी फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है जब आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है, और स्लो चलने में फर्क होता है। जब आप तेज चलते हो तो आपकी हार्ट रेट तेज होती है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो तेजी से आता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि 10,000 कदम चलना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। 10,000 कदम एक अच्छा टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जादुई नंबर नहीं है कि आप अगर इन्हें पूरा कर लेते हो तो आपकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार चलने की क्या है। अगर आप 1 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगाते हो, वहीं दूसरा व्यक्ति उस दूरी को तय करने में सिर्फ 15 मिनट लगाता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसकी शरीर की मूवमेंट ज़्यादा होगी या आपकी शरीर की मूवमेंट ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका शरीर ज़्यादा एक्टिव है। तो मायने ये रखता है कि आपकी चलने की रफ्तार क्या है।
आपको बेनिफिट तब मिलेंगे जब आपकी चलने की रफ्तार सही होगी। अगर उसी दूरी को आप 15 मिनट की जगह 10 मिनट में कवर करने की सोचेंगे तो आपके बॉडी में से फैट ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गर्म तवे पे से मक्खन। हाँ, गर्म तवे पे से मक्खन। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, खाली पैदल चलना ही सब कुछ नहीं कर देता। उसके लिए आपको सही डाइट की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है और एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। जी हाँ, अच्छी नींद। जब तक आप शरीर को रिलैक्स नहीं दोगे, शरीर में लेज़ीपन रहेगा, तो वो किसी भी एक्टिविटी करने के लिए सक्षम नहीं होगा। आपको पहले अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको बेहतर करना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी में पूरी तरीके से एक्टिवेट होगी। दोस्तों, मैंने बीच में आपसे एक सवाल पूछा था कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है और शाम को वो अपने 10,000 कदम पूरे करने के लिए 11 बजे तक टहलता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है जो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, अपने जो भी काम हैं उनको पैदल जाकर करता है, चाहे मार्केट जाना हो या कहीं भी जाना हो वो पैदल जाकर करता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि इन दोनों में से किसका शरीर ज़्यादा फिट है? तो इसका जवाब है, जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका शरीर ज़्यादा फिट रहेगा, क्योंकि वो पूरे दिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखता है। और वो जो पहला वाला व्यक्ति है वो अपनी बॉडी को सिर्फ एक समय ही बॉडी पर ध्यान देता है और पूरा दिन अपनी बॉडी को रिलैक्स रखता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। आपका शाम को पूरा 10,000 टारगेट पूरा करने से आपकी बॉडी को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी कंफर्ट जोन में है और आप उसको एक साथ इतना ज़्यादा लोड दे दोगे तो बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। तो बस इतना कहना चाहूँ, ये थी आपके 10,000 पैदल चलने के पीछे की कहानी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जादुई नंबर जो है वो कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। लोगों ने बस इसे फिटनेस से जोड़ दिया है क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को सुनने में मजा आता है, और जो चीज़ लोगों को ज़्यादा सुनने में मजा आती है वही चीज़ वायरल होती है, क्योंकि लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कम करते हैं और दूसरे के बताए हुए तरीके से ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने बात बताई है वो 100% सच है कि जापान की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया था। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा थोड़ा करके चलने की आदत डालिए, क्योंकि चलना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 अगस्त आने वाला है, उसके लिए आपको पहले से ही जय हिंद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।